Greetings and welcome to yet another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, let's just begin. देखिए, सबसे पहले हम ये इडियम डिस्कस करेंगे. आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको इस इडियम से रिलेटेड एक MCQ भी पूछा था. काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट किया. गुड, रियली नाइस. देखिए, अ सोप टू सर्बरस. सबसे पहले मैं आपको ज़रा इसका मीनिंग समझाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड. सर्बरस क्या होता है? देखिए, प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता था कि एक 3 सर वाला, ये यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, एक 3 सर वाला भयानक कुत्ता होता है जिसका नाम है सर्बरस. सर्बरस पहरेदार होता है नर्क के दरवाजे का, और जो भी मर के दूसरी दुनिया में जाता है तो कुछ चांसेस रहते हैं कि वो सर्बरस से टकरा ना जाए. अच्छा, अब देखते हैं सोप. हालांकि सोप मैं बता दूं अलग से भी हम कवर करेंगे अगली स्लाइड में, बट सोप देखिए होता है एक इनसिग्निफिकेंट सा गिफ्ट. तो सोप टू सर्बरस क्या है? देखिए, ये बहुत ही एक प्राचीन ग्रीक ट्रेडिशन थी. प्राचीन ग्रीस में जब भी कोई मर जाता था तो उसके हाथ में, उसकी डेड बॉडी पे कुछ मिठाई, कुछ छोटा सा गिफ्ट इनसिग्निफिकेंट सा वो रख देते थे. क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि हमारा जो भी रिलेटिव या जो भी करीबी जिसकी डेथ हो चुकी है, वो जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहाँ पर गलती से अगर उसको सर्बरस टकरा गया, 3 सर वाला खूंखार नर्क का कुत्ता उसको टकरा गया, तो वो उसको एक छोटा सा गिफ्ट देकर, एक सौंप देकर आगे चला जाएगा और उसको घसीट कर वो नर्क में नहीं ले जाएगा. ये तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही सुंदर, अब आप समझ रहे होंगे, बहुत ही सुंदर ट्रेडिशन है. देखा जाए तो एक किसी की केयर करने की एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है. आगे जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में अ सोप टू सर्बरस बन गया एक ब्राइब, घूस. तो यहाँ पर हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. ये पैसा आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हो? अ सोप टू सर्बरस सो दैट आई डोंट टेल एनीवन अबाउट योर इवल डीड्स. तो यहाँ पे एक सेंटेंस के रूप में एक आदमी कह रहा है कि आप मुझे ये पैसे को दे रहे हो, ये क्या है? सोप टू सर्बरस, ताकि यहाँ पर ये कह रहे हैं आप एक मुझे रिश्वत दे रहे हैं. ठीक है, तो आज की युग में तो सिर्फ इसको एक रिश्वत के रूप में देखा जाता है, मगर जो इसका ओरिजिन है मैं मानता हूँ थोड़ा सुंदर है. शायद आपको कहानी सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा कि ज़्यादा ही डरावना सा है, बट आई थिंक इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल कि किसी के मरने के बाद भी आप उसके लिए कुछ करें ताकि वो अगली दुनिया में भी सुरक्षित रहे. अ सोप टू सर्बरस. खैर, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसका मतलब होता है एक ब्राइब. देखिए, अगला शब्द है यहाँ पर सॉप्स. ये मुझे इंडियन एक्सप्रेस में मिला. आज द हिंदू में इतने वर्ड्स थे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसलिए इधर उधर थोड़ा ढूंढना पड़ा. बाकी द हिंदू से भी हैं थोड़े बहुत, पर मैं अभी हमने अ सोप टू सर्बरस अभी डिस्कस किया तो अच्छा लगेगा कि सॉप्स भी डिस्कस कर लें. देखिए, सॉप्स का मतलब होता है, हिंदी में लिटरली इसकी ट्रांसलेशन होगी एक ऐसी एक वस्तु जो किसी की शांति के लिए दी जाए. तो यहाँ पर हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं समथिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस और वैल्यू दैट इज ऑफर टू स्टॉप कंप्लेंट्स और अनहैप्पीनेस. कोई ऐसी चीज़ जो लिटिल इंपॉर्टेंस की हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ना हो, जो आप किसी को ऑफर करते हो ताकि उनकी कंप्लेंट्स और उनकी जो अनहैप्पीनेस है वो दूर हो जाए या वो रुक जाए. इतना तो हमने डिस्कस कर ही लिया है काफ़ी हद तक ईडियम से भी. तो अगर आपको सिर्फ सॉप्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं. क्रिटिक्स सी द इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग एज अ सॉप टू द आर्म्ड फोर्सेज रादर देन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. तो यहाँ पे किसी देश की गवर्नमेंट ने जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी, मगर जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो ये मूव को देखकर समझते हैं कि ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे, नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे. ये एक स्टेप है ताकि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एक सौंप दिया जा सके ताकि वो खुश रहे, वो शांत रहे, उनकी जो कंप्लेंट्स है, अनहैप्पीनेस जो उनकी है वो थोड़ी रुक जाए. देखिए, अगला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्यूमुल्ट. वैसे इसकी एक्यूरेट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्यूमुल्ट, बट थोड़ा पंजाबी आदमी हो, पंजाबी एक्सेंट है, थोड़ा ट्यूमुल्ट कह रहा हूँ तो समझ लीजिएगा उसको. देखिए, ट्यूमुल्ट काफ़ी हद तक सिनोनिम है केओस और मेहैम का.
ये दोनों शब्द हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, नहीं भी करें तो आप टिमुल्ट का मतलब समझ जाइए, आप इनका भी मतलब समझ जाएंगे। टिमुल्ट होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए अफरा तफरी सी मची हो। यहाँ पर ये फ़ोटो एक टिमुल्ट का क्लासिक एग्जाम्पल है। वाटर कैनन से स्टूडेंट्स पे उनको मारा जा रहा है, कन्फ्यूजन है, केओस है, डिसऑर्डर है, अफरा तफरी मची हुई है, लोग धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, कंप्लीट टिमुल्ट। सेंटेंसेस से और क्लियर हो जाएगा। हमेशा सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं वर्ड तब सब क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है हिज पर्सनल टिमुल्ट एंडेड व्हेन ही फाइनली सॉ हर से। बहुत सुंदर सेंटेंस है एक्चुअली। देखिए, टिमुल्ट ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही हो, लोगों में, स्ट्रीट्स में या क्राउड में। कभी कभी अंदर भी होता है, अंदर भी केओस मचा होता है, मेहम मचा होता है, एक फिक्र होती है, डर होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका पर्सनल टिमुल्ट ख़त्म हो गया जब उसने उसको सेफ देखा। कोई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बहन ही होगी जो कहीं पे मतलब शी वॉज अनसेफ और उसे उसने सेफ देखा, तो उसका जो अंदर का टिमुल्ट था, एक केओस सा मचा हुआ था अंदर, कन्फ्यूजन सा था, डिसऑर्डर था, वो थम गया। हम ये भी कह सकते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ एन इंटरनल वॉर the small country has never experienced such tumult in its 100-year history। सिंपल सा सेंटेंस है कि 100 साल की हिस्ट्री में उस छोटे से देश ने इतना टिमुल्ट नहीं देखा, क्योंकि वो इंटरनल वॉर की कगार पर है। तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केओस, टिमुल्ट, मेहम सब भाई भाई हैं। क्वेश्चन इनसे आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। भाई भाई हाई राइम करता है। एनीवे, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, इसको कहीं पे लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला शब्द है श्रग ऑफ। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पर द हिंदू में इन्होंने यूज़ किया है, एक आर्टिकल का जो टाइटल है उस पर लिखा है ऑटो फर्म्स श्रग ऑफ डीमोनेटाइजेशन ब्लूज। श्रग ऑफ का देखिए अर्थ होता है कि कुछ इवेंट होना, कुछ अनप्लेजेंट सा, कुछ ख़राब होना, मगर उसको आप इग्नोर कर दो। जैसे काफ़ी हद तक हुआ रिसेंटली, हमें जो पता लगा है कि रिसेंट जो फिगर्स आई हैं हमारे देश की ग्रोथ की, वो काफ़ी पॉजिटिव है कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एंटिसिपेटिंग। लोग सोच रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं 6%, 5% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, बट अभी भी 7% से बढ़ रहा है। और ख़ासकर हमारी जो ऑटो फर्म्स हैं, जो ऑटोमोबाइल की फर्म्स हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं। सो उन्होंने क्या किया है, डीमोनेटाइजेशन ब्लूज को श्रग ऑफ कर दिया, इग्नोर कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं था। सेंटेंस में देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। हम कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू श्रग ऑफ सजेशंस फ्रॉम हिज कैबिनेट दैट ही स्टेप डाउन एंड लेट समवन यंगर टेक ओवर। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि प्राइम मिनिस्टर श्रग ऑफ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा बुजुर्ग हो गए हो, किसी यंग आदमी को आप चांस दीजिए। तो सीधी सी बात है, उनके लिए तो काफ़ी अनप्लेजेंट है, उनको ऑफेंसिव सा लगा, मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया, जरा कुछ हुआ ही ना हो। हम ये भी कह सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया की हार हुई है ऑस्ट्रेलिया के हाथों, तो कोहली मैनेज टू श्रग ऑफ द बिटर डिफीट। जो कड़वी हार मिली ऑस्ट्रेलिया के हाथों, कोहली ने श्रग ऑफ कर दिया उसको, और ही इमर्ज्ड विक्टोरियस और जीते। आगे देखिए, एक बहुत ही बढ़िया इडियम है, स्ट्रिंग टू योर बो। यहाँ पर द हिंदू में इन्होंने स्पोर्ट्स सेक्शन में यूज़ किया है। डेविड वार्नर ने कहा है, रैनशॉ एक नए प्लेयर आए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, पहला इंडिया का टूर है उनका और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर वार्नर कह रहे हैं कि अगर आप नए प्लेयर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं जिनसे आपके ओपोनेंट्स, जो विरोधी टीम है, उनसे फेमिलियर नहीं है, वो जानते नहीं है कि उनके खेलने का अंदाज क्या है, तो इट एड्स स्ट्रिंग टू योर बो। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, हैव अनदर या मोर देन वन स्ट्रिंग टू योर बो, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, मगर एसेंस एक ही है इसका। वैसे आप कह सकते हो टू हैव मोर देन वन इंटरेस्ट, स्किल या रिसोर्स दैट यू कैन यूज़ इफ़ यू नीड टू। एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि, स्किल, कोई आपके पास हुनर हो, या रिसोर्स आपके पास ऑप्शन हो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं
अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो यहाँ पे वार्नर यही कह रहे हैं कि हमारे पास ज़रा ऑप्शन आ जाती है इससे, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जिससे फेमिलियर नहीं है हमारा ओपोनेंट। सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इसको, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड वुमेन विद मैनी स्ट्रिंग्स टू हर बो। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमेन है, बहुत ही ज़रा विद मैनी स्ट्रिंग्स टू हर बो। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके कितना उनके पास हुनर है। आप ये भी कह सकते हो, इफ़ यू कैन टीच इंग्लिश एज वेल एज फिलोसफी इट्स अनदर स्ट्रिंग टू योर बो। अब यहाँ पर देखिए फ़र्क है, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड वुमेन विद मैनी स्ट्रिंग्स टू हर बो, कि अगर आप इंग्लिश के साथ साथ फिलोसफी भी बढ़ा सकते हैं तो इट्स अनदर स्ट्रिंग टू योर बो। ये एक और आपके लिए आपका एक तरीके से कह लीजिए एडवांटेज है, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो याद रखिएगा, स्ट्रिंग टू योर बो। अगला शब्द देखिए बहुत शानदार है, बट द हिंदू से नहीं है। मुझे एक्चुअली आज द हिंदू से मिले नहीं इतने वर्ड्स। अगर आपको कोई बढ़िया वर्ड मिलते हैं तो प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं कल की वीडियो में उनको ज़रूर कवर करूँगा। पारवेनु नहीं, सॉरी, पावेनु, आर साइलेंट है। ठीक है, सो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पावेनु। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए, ये यूज़ किया जाता है ये वर्ड एक ऐसे बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत ही, जिसका एक हम्बल ओरिजिन हो। मतलब कि जब वो पैदा हुआ था वो एक ब्लू ब्लड नहीं था, या कह लीजिए वो एक एरिस्टोक्रेसी में नहीं पैदा हुआ था, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली में नहीं पैदा हुआ था, रिच फैमिली में नहीं पैदा हुआ था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर वेल्थ खुद गेन करी और धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी भी बन गया। वेल्थ, फेम वगैरह, शोहरत सब उसने गेन करी, मगर उसको सोसाइटी रिस्पेक्ट से नहीं देखती। सोसाइटी की नज़र में वो अभी भी एक नया अमीर है। ये काफ़ी हद तक होता है हाई सोसाइटी में, जब कोई आदमी अपना सोशल सर्कल ब्रेक कर वहाँ पर आता है तो जो ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं वो उसको अभी भी एज ए न्यू कमर देखते हैं। वो अपने आप को अभी भी एक एलिटिस्ट माइंडसेट से व्यू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, आप पावेनु को यूज़ करना भी सीख जाएंगे। इवन दो तुषार मैरिड इनटू अ रिच फैमिली ही वॉज स्टिल कंसिडर्ड अ पावेनु बाय हिज ब्राइड्स स्नॉबी फैमिली। स्नॉबी क्या होते हैं वो भी अगली स्लाइड में बताऊंगा अभी आपको। तो हालांकि उसने एक अमीर घर में शादी करी, मगर तब भी तुषार को एक पावेनु देखते थे कि ये तो अभी नया अमीर बना है, या फिर नया इसने अमीर घर में शादी करी है अभी। आप ये भी कह सकते हो, ही रियलाइज्ड हिज सडन वेल्थ वुड नॉट चेंज द फैक्ट सोसाइटीज एलीट सॉ हिम एज अ पावेनु और सोशल क्लाइंबर। उसको पता था कि हालांकि उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, मगर जो ऑलरेडी कई पुश्तों से अमीर हैं, ख़ानदानी लोग जो हैं, वो उसको अभी भी एक पावेनु की नज़र से देखेंगे और उसको वो इज्जत नहीं देंगे जो वो बाकी अपने फेलो एलिट लोगों को देते हैं। देखिए, अगला शब्द है स्नॉबी। हमने वहाँ पर स्नॉबी पढ़ा, हम यहाँ पर स्नॉब का मतलब जानेंगे। स्नॉब क्या होता है? काफ़ी हद तक पावेनु का जो हम अर्थ डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक काफ़ी हद तक इसका जो एसेंस है इस शब्द की आप समझ गए होंगे, तभी समझा देता हूँ। ये देखिए, वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि जो उनके फेलो हाई क्लास के लोग हैं, हाई सोशल पोजीशन के जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हीं को वो अपने इक्वल मानते हैं, और जो उनसे थोड़ा बहुत सोशली भी इन्फीरियर होते हैं उनको काफ़ी उनको लुक डाउन करते हैं, उनको उतनी इज्जत से नहीं देखते, स्नॉबी से होते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है, शी इज़ अ रिच स्नॉब हु थिंक्स शी कैन गेट हुएवर एंड वट एवर शी वॉन्ट्स। वो एक अमीर सी स्नॉब है जो मानती है कि उसको जो भी चाहिए और जो भी चीज़ चाहिए उसको वो मिल जाएगी। अगला शब्द शानदार शब्द है, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स। थोड़ा इसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा पास आके बोलता हूँ इसको। बेनेवलेंस बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका मतलब होता है, बेनेवलेंस होता है काइंडनेस, बड़ा दिल दिखाना, कोई बेसिकली जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, थॉटफुलनेस, डिसेंसी, अच्छा इंसान, बड़े दिल का, नरम दिल का, अच्छा इंसान, मतलब होता है क्या, देवता आदमी कह लीजिए। तो ये तो खैर नाउन हो गया, हम ज़्यादातर इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो बेनेवलेंस बन जाएगा बेनेवोलेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस है, फीडिंग द होमलेस इज़ अ बेनेवलेंट डीड। जो जिनके पास घर नहीं है, जो
सड़कों पर रहते हैं उनको खाना खिलाना एक बड़ा दिल वाली काइंड हार्टेड एक benevolent डीड है, कार्य है। आप ये भी कह सकते हो शी वॉज अ benevolent woman volunteering all of her free time to charitable organizations। एक बड़े दिल वाली benevolent औरत थी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को अपना फ्री टाइम देती थी। और आज का आखिरी शब्द है फॉरबिडन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अलाउड ना हो, बैंड हो। कोई चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो वो फॉरबिडन है। फॉरबिडन काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। इन सम कल्चर्स इट इज़ फॉरबिडन फॉर वुमेन टू बेयर देयर लेग्स और आर्म्स इन पब्लिक। कुछ कल्चर्स में होता है जहाँ पर औरतों को अपनी टांगे या अपनी बाजू पब्लिक में वो नहीं दिखा सकती। ये भी होता है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आपको पता होगा कि बाइबल में कहानी है एडम और ईव भगवान के पास रहते थे हेवन में। वहाँ पर उनको भगवान ने कहा था कि एक फॉरबिडन एप्पल है, एक सेब था जो पेड़ से लटक रहा था। तो भगवान ने कहा कि ये फॉरबिडन फ्रूट है, इसे आपको खाना नहीं है। मगर पहले ईव ने उस फ्रूट को चखा, फिर एडम ने चखा, तो भगवान को बहुत गुस्सा आया। तो कहते हैं कि भगवान ने बहुत उनकी बेइज्जती करके उनको बहुत सुना के धरती पे फेंक दिया और बोला कि तुम हेवन में रहने के लायक ही नहीं हो, मैंने गलती कर दी थी, तुमने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया जो बैंड फ्रूट था, जो नॉट अलाउड था। सो याद रखिएगा फॉरबिडन मतलब बैंड, नॉट अलाउड। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है इन दो शब्द में से किसी भी एक पे बना लीजिए या सब पे बना लीजिए, इट्स योर चॉइस, कोई रोकेगा नहीं आपको। सो द टास्क ऑफ द डे इज मेक अ सेंटेंस ऑन पावेनु और बेनेवोलेंस। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया सेंटेंस बनाएंगे और लोग आपके सेंटेंसेस को अप्रिशिएट भी करेंगे बहुत सारे लाइक्स के साथ। अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। एंड या आई विल सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।